जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घास के मैदान में 26 निर्दोष हिंदुओं की निष्ठुर हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड की ओर से नेताजी प्रतिमा एनएसबी रोड पर एक जोरदार विरोध सभा का आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और अपना गुस्सा प्रकट किया। विरोध सभा में आसनसोल जिला के सह संपादक तेज प्रताप सिंह, सत्संग प्रमुख अमरजीत रविदास, मीडिया प्रभारी मोहित अग्रवाल, अखंड प्रताप सिंह, रानीगंज प्रखंड के अध्यक्ष रामजी साव, सचिव विश्वजीत गोराई, राहुल सिंह, शैलेश ठाकुर, प्रमोद रवानी, रोहन सिंह, राहुल सिंह राजपूत, रंजीत सिंह सहित विश्व हिंदू परिषद के तमाम सदस्य मौजूद रहे। वक्ताओं ने इस विवत्स और अमानवीय हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हिंदू पहचान के आधार पर 26 लोगों की उनके परिवारों के सामने हत्या कर दी गई, जो एक सुनियोजित जिहादी हमला है। यह घटना न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के हिंदू समाज और मानवता के लिए एक गहरा आघात है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब तक पाकिस्तान के खिलाफ केवल बैठकें और बयानों तक कार्रवाई सीमित रही है। उन्होंने तीखे स्वर में सवाल उठाया, आखिर ये बदले का इंतज़ार कब तक। सभा के अंत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कठोर, निर्णायक और ऐतिहासिक कदम उठाने की मांग की गई, जिससे पाकिस्तान समेत जिहादी मानसिकता वाले किसी भी देश को यह संदेश मिल सके कि भारत अपने नागरिकों और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अब हिंदू सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है और राष्ट्र की असीमता, धर्म और सुरक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई अत्यंत आवश्यक हो चुकी है। हिंदू अपने ही अलग अलग जिलों में अल्पसंख्यक जब हो जा रहा है, उसके लिए कोई प्रावधान, कोई व्यवस्था नहीं है। वो अल्पसंख्यक जहाँ बहुसंख्यक है वहाँ तो उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, और जहाँ अल्पसंख्यक हो जा रहा है वहाँ तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो ये मानसिकता हमें समझनी होगी, और इस मानसिकता को समझते हुए हमें अब तैयार होना पड़ेगा। क्या तैयार होना होगा? जिस प्रकार से हम लोग अपने हर दिनचर्या को चलाने के लिए, अपनी सुख सुविधा को व्यवस्था करने के लिए हम लोग जिस प्रकार से अपनी नौकरी पेशा में है, व्यवसाय में है, उसी प्रकार से अब अपनी सुरक्षा के लिए भी हम लोगों को अब तत्पर रहना होगा और सजग रहना होगा, क्योंकि वो तैयारी में है और हम सो रहे हैं। ऐसे ही सोते सोते किसी दिन हम लोग ऐसे ही सोते चले जाएंगे, जैसे कश्मीरी हिंदुओं का 1990 के दशक में हुआ, अब मुर्शिदाबाद में पिछले महीने हुआ, और इसी तरह जो है बंगाल में भी हमने देखा किस प्रकार से लास्ट 10-12 सालों में जो है कालिया चक हमने देखा किस तरह से थाने को जला दिया गया था, बहादुरिया स्टेशन को भी जो जिस प्रकार से जो है तो तोड़ फोड़ कर दिया गया था। हमने मुर्शिदाबाद, जाफराबाद, शमशेरगंज में क्या देखा, किस तरह से दोनों बाप बेटों को जो है मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो सिर्फ हिंदू थे, वो मूर्तियां बनाते थे, हिंदू थे, इसलिए उनको मार दिया गया जो है। तो अब हमें जाग जाना होगा, नहीं तो कल मुर्शिदाबाद हुआ है, अगली बारी आपकी हो सकती है। आप बहुत दिनों तक आप भी बच कर नहीं रह सकते हैं, कल तुम्हारी और आज हमारी बारी भी होगी। तो मैं यहाँ से सिर्फ हिंदुओं को चेतावनी देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उनको भी एक बात बोल देना चाहता हूँ जो हमारे सर्वनाश के लिए पड़े हुए हैं, कि एक मुर्शिदाबाद की घटना को हम लोग सिर्फ एक कम्युनल राइट की तरह नहीं देख सकते हैं। बॉर्डर इलाका है, पश्चिम बंगाल का वो बॉर्डर इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। कालिया चक हुआ क्योंकि वहाँ से नोटों की, नकली नोटों की तस्करी होती थी और चरस गांधी की तस्करी होती थी, इसलिए वहाँ पर जो है घटना किया गया और समूल जो है सबूतों का नाश कर दिया गया ताकि कोई सबूत न मिल सके। इसी तरह इसको हम लोग कम्युनल राइट न देखते हुए हमें ये देखना होगा कि कम्युनल राइट के बहाने पूरी तरह से जो है हिंदुओं का विमूल एकदम सर्वनाश करने का, खत्म करने का पूरा प्लानिंग और चक्रांत हो रहा है जो है।
और मुर्शिदाबाद कितना दूर हम लोग के यहाँ से? मात्र 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की हम लोग के दूरी पर हम मुर्शिदाबाद है। हम लोग तो हिंदू शरणार्थी बन जा रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले उनको जाना पड़ रहा है। और कहाँ शरणार्थी हुए हैं? मालदा के एक प्राइमरी स्कूल में शरणार्थी हुए हैं। और ऐसे हम लोग को संख्या बताया जाता है कि 500 के करीब शरणार्थी हिंदू हुए हैं मालदा के स्कूलों में। लेकिन तकरीबन जो रिपोर्ट है 10 से 12 हज़ार लोग मालदा जब शमशेरगंज, मुर्शिदाबाद, शमशेरगंज, धुलियान से ऐसे करीबन 10,000 से 12,000 हिंदू जो है अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में विस्थापित हुए हैं। हमें नहीं पता है कि वो कब तक वापस अपने घर लौट पाएंगे। ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आप उनकी व्यवस्था करें कि वो अपने अपने घरों में सुरक्षित लौट सकें और फिर से अपना जीवन यापन कर सकें। हमें उम्मीद है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो ये निर्मम हत्या पहलगाम में हुई है 26 हिंदुओं की, उसका बदला जो है जरूर लिया जाएगा। आज नहीं तो हफ्ते भर के अंदर लिया जाएगा, लेकिन लिया जरूर जाएगा। और पाकिस्तान को जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि वो कभी नहीं भूलेगा। अब तक वो निर्दोष नागरिकों को मारते आया है। हमने इसका जवाब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में